हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच लड़ाई झगड़ा करवाने का भी प्लान कर रही है। अगर आप दोनों की अभी बनती है या नहीं भी बनती है, आपके और आपके पर्सन की, तो भी यहाँ पर किसी तरह से इसका तो काम वही है, आप दोनों को पूरी तरह से अलग करना, कि कल को ये इंसान फिर कहीं आपकी तरफ ना हो जाए, इस डर से। तो यहाँ पर अगर अभी आप दोनों जुड़े हुए हैं तो किसी तरह से आपके लड़ाई झगड़े करवाने का भी प्लान चल रहा है। अब कुछ की थर्ड पार्टी ये अभी करना चाह रही है और कुछ की थर्ड पार्टी ने ये पहले कर दिया और आप दोनों को अलग करवा दिया, ये भी हो चुका है। और यहाँ पर प्रयास ये भी है गाइस थर्ड पार्टी का कि किसी तरह से आपको गलत ठहराया जाए, आपके बारे में गलत बातें बोलना, जो सच नहीं है उसको भी बताया जा रहा है, और कि ताकि आपकी तरफ से पूरी तरह ध्यान हट जाए इस इंसान का। तो आपकी बुराई करना, आपके खिलाफ भड़काना, वही सब काम इनका चलता है। कल को ये इंसान आपकी तरफ ना बढ़ जाए, इसीलिए। अब वही है गाइस, कुछ के रिश्ते में तो ये सब कुछ पहले हुआ है, कुछ के में अभी चल रहा होगा। और इस वजह से क्या है, आपके पर्सन ने हो सकता है पूरी तरह से आपसे दूरी बना ली, और कुछ के पर्सन अब वैसा ही कर रहे हैं कि अब आपको इग्नोर कर रहे हैं, अब आपको समय नहीं देते, आपसे बिजी होने का बहाना करते हैं। तो यहाँ पर जो जड़ है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से ही कुछ लोगों का रिश्ता तो पहले ही टूट गया, कुछ का अब ऐसा है कि रिश्ते में परेशानी शुरू हो चुकी है। कल तक सब कुछ सही था, ये थर्ड पार्टी की ही वजह से आपके रिश्ते की समस्या बनी हुई है। क्योंकि इसका वही है, ये अपना मतलब निकालने के चक्कर में आपके पर्सन को अपने जाल में फंसा कर रखती है, प्यार दिखाकर, किसी तरह से इनकी केयर करके। बाकी इनके मन में प्यार व्यार, दिल में कुछ भी नहीं है, दिल में प्यार व्यार नहीं है, मतलब का रिश्ता है, लेकिन इनको अपने काबू में रखना है। इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करती है, नाटक उसका चलता है, उपाय वो करती रहती है, ताकि ये उसके जाल में फंसे रहें और जो मतलब है वो निकलता रहे। तो यहाँ पर आपका रिश्ता ख़राब करवा के थर्ड पार्टी अपनी जगह बना चुकी है। कुछ के रिश्ते में भी बनाया जा रहा है, वो अपनी जगह बनाने में ही लगी हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ से हट भी रहा है, इग्नोर करना शुरू कर दिया, ये सब चल रहा होगा। अब ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, अदर कोई उनके रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकते हैं। ये आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कौन है। तो ये उन्हीं का काम है कि आपके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ना और अपना काम बनाते रहना, रिश्ता जोड़कर। और ये थर्ड पार्टी हो सकता है गाइस कहीं ना कहीं आपके साथ भी जुड़ी रही है, ये आपके भी फ्रेंड वगैरह है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये थर्ड पार्टी। तो कभी ना कभी आपके साथ भी जुड़े रहे और आपको बहुत अच्छा बनकर दिखाते थे, ये आपको बहुत अच्छा बनकर दिखाते थे, ये ऐसा बताते थे कि आपका भला चाहते हैं। और हो सकता है आपके पीठ पीछे ये सब चलता रहा और इन्होंने अपना काम बनाने के चक्कर में आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़राब करवाया। तो ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए है, जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनते थे और आपके पीठ पीछे ऐसा है कि गलत काम चल रहा था और किसी तरह से आपके रिश्ते को ख़राब करवाया गया। थर्ड पार्टी जो भी कुछ करती है गाइस, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको ये भी लग रहा है कि कहीं ये इंसानों से दूर ना हो जाए, या कभी अगर इनके बीच लड़ाई झगड़े हो गए, आपके पर्सन ने बातचीत बंद कर दी, दूरी बनाने लगे, तो भी इसको ये डर रहता है कि ये इंसान उसका साथ न छोड़ दें। इसके लिए भी ये प्रयास कर रही है कि पूरी तरह से ये इंसान उसके जाल में फंसे रहें और कभी भी ऐसा ना हो कि इसका साथ छोड़कर वो आपकी तरफ बढ़ जाएं या किसी नए इंसान की तरफ बढ़ जाएं। तो इसीलिए इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको ऐसा बताया जाता है कि थर्ड पार्टी से बेहतर इनके लिए कोई नहीं है, वही है जो इनका भला चाहती है और वही है जो इनके लिए इनका साथ आगे तक देगी। ये इन बातें इनके दिमाग में डाली जाती हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस, जो अपना काम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो यहाँ पर वो ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा ले सकती है, कुछ भी ऐसे गलत काम वो भी ये कर सकती है ताकि आप उसके रास्ते से हट जाएं। तो यहाँ पर आपको भी थर्ड पार्टी से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका ऐसा है कि आप तो उससे दूर ही रहें तो ही अच्छा है। आपको तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना है और जब सही समय आएगा तो सब कुछ आपको भी मिलेगा जो आप चाहते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस गलत इंसान से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और आपके जो पर्सन है वो तो उसके जाल में फंसे हुए हैं ही हैं, तो उनके लिए भी वो प्रयास करती है ताकि वो उसके कंट्रोल में रहें, उनका दिमाग इसके काबू में रहे। तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा है, लेकिन आपको रास्ते से हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है।
तो यहाँ पर आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और थर्ड पार्टी ये नहीं समझ पा रही है गाइस कि जो भी वो कर रही है इससे उसका काम अभी तो बन जाता है, अभी तो उसके हिसाब से सब कुछ हो जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको भी उसके कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो इस चीज़ में ध्यान नहीं देती। उसका ऐसा है कि अभी का वो सोचती है, अभी जो अच्छी लाइफ जिए, अभी आपके पर्सन उसके काबू में रहें और उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, उससे प्यार करें, उस पर ध्यान दें। तो इन सब के चक्कर में गलत कामों में भी पड़ी हुई है, लेकिन इसकी सज़ा भी उसको मिलनी है। हर ज़्यादा समय तक गलत काम चलता नहीं है और इस चीज़ को थर्ड पार्टी कभी भी नहीं सोचती है कि कल को उसको भी भुगतना पड़ सकता है। और वही है गाइस कि आपके भी काम बनते बनते रुक जाते हैं। ऐसा कभी आपके साथ भी होता होगा, अचानक आपकी तबीयत बिगड़ रही है, कभी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, कभी उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान है कि खुद पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये सब आपके साथ भी चल रहा होगा। यहाँ पर जड़ यही थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी गलत कामों में पहले से ही लगी हुई थी और आज भी उसका वही प्रयास है कि भाई किसी तरह से उसका रास्ता साफ हो जाए। तो आपको भी वही है कि सावधान रहने की ज़रूरत है और अगर यहाँ आप जुड़े हुए हैं इन दोनों से तो इनसे अलग रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप ऐसे इंसान हैं गाइस जो थर्ड पार्टी से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। और ये अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, आपकी भी फ्रेंड वगैरह है, तो यहाँ पर क्या है, इसको पता है कि भाई या तो सोशल मीडिया वगैरह पर ये आपको स्टॉक करते हैं तो इनको पता है कि आप इनसे लाख गुना बेहतर हैं। और वही कारण था कि जो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े भी थे, आप में खूबियाँ हैं वही देखकर तो ये बढ़े थे। और यहाँ पर ये भी है कि आप उससे कह दीजिए तो अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा कहीं आगे हैं, ग्रो कर चुके हैं, या अपने काम में आप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे और उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को भी हासिल कर पाए। कुछ समय तक तो आप इसी सब में भिड़े थे कि जो सपने हैं उनको पूरा करना है, आपके मनपसंद आपको जॉब है, बिजनेस जो भी करना है उसके लिए आप प्रयास करते रहे और उन चीज़ों को आपने हासिल कर लिया। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए हैं। इन सब चीज़ों को थर्ड पार्टी देखती है और जबकि थर्ड पार्टी ऐसी है ही नहीं। थर्ड पार्टी की ज़िंदगी आपके पर्सन के भरोसे चलती है। तो उसको ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो अपनी लाइफ में आपकी तरह सक्षम नहीं है। वो जो कुछ भी है आपके पर्सन के भरोसे है और इसीलिए उस इंसान को अपने काबू में रखने के लिए ये लाख उपाय करती है, ताकि उसके कारण ही ये फैसिलिटी में रह पा रही है, उसके कारण ये लग्जरी लाइफ जी पा रही है। उस इंसान के कारण ऐसा है कि इसको भी लोग जानते हैं, ऐसे तो इसकी कोई पहचान है ही नहीं, इसका कोई वजूद है ही नहीं। और आप ऐसे हैं जो अपने भरोसे पे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आपको लोग जानते हैं आपके काम के कारण, आपको लोग जानते हैं आपके व्यवहार के कारण। आपको अपने पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी पहचान खुद बनी है आपके मेहनत की वजह से। आपने जो अपने आप को आगे बढ़ाया मेहनत करके, उसकी वजह से आपकी पहचान बनी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी कि किसी के भरोसे आपकी पहचान बनेगी। और जबकि थर्ड पार्टी का वही हाल है, आपके पर्सन के भरोसे है। तो ये सब देख कर ये आपसे जलती भी है। भले ही वो आपसे मीठा बोलती होगी, भले ही वो ऐसा बनकर दिखा रही है कि आपका भला चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसे जलती है क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। और यही कारण है कि वो चाह रही है कि अगर अभी भी आप दोनों जुड़े हुए हैं तो पूरी तरह से आप दोनों को अलग कर दिया जाए। और अगर आप दोनों अलग हो चुके हैं तो कभी ऐसा ना हो कि ये इंसान फिर आपकी तरफ बढ़े। इसी के लिए उसका ऐसा है कि ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है। तो अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल दूरी बना कर रखिए। आप ये मत बताइए कि आप उनसे अब मतलब रखना नहीं चाहते, लेकिन आप चालाकी से काम लीजिए क्योंकि वो आपसे जल्दी है, इस चीज़ को आप समझ जाइए। और थर्ड पार्टी चाहती है गाइस कि आप अपनी लाइफ में परेशानियां झेलते रहें, आप प्रॉब्लम में फंसे रहें और यहाँ पर आपको वो खुश देखना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर वो उसका प्रयास क्या है कि आप दुखी रहें, आप परेशान रहें अपनी लाइफ में, तो उसको अच्छा लगता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या है, गलत काम तो ये करती ही है, गलत कामों में तो पड़ी हुई है ही। तो उसमें भी आपको ना ऐसा है कि परेशान रखने का प्रयास है। किसी तरह से आपके पर्सन को आपसे दूर किया जाए तो आप परेशान रहेंगे, किसी तरह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी स्पेल वगैरह ये कराया जाए तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो बस आपका बुरा चाहती है वो थर्ड पार्टी। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। और अगर वो इंसान है तो उस इंसान की बात आप छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही आपके पर्सन, वो खुद ही उनकी तरफ बढ़े हैं, वो उनके जाल में फंसे हैं, उनके साथ जो होना है वो होता रहे। आप अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कीजिए, गलत लोगों से दूर रहिए। तो थर्ड पार्टी का ये हाल है गाइस, अपने ऊपर ध्यान देना है इसका होश नहीं है। अपने लिए भी कुछ काम ढूंढ लें, कुछ खुद को बिजी कर लें, ये कोई प्रयास नहीं है। इनका खाली काम एक ही है, आपके पर्सन और आप पर नज़र रखना और किसी तरह से आप लोगों को दुखी देखना, उनको अपने जाल में फंसा कर रखना है मतलब निकालने के लिए, और आपको दुखी देखना है। बस इसका यही काम रहता है। और थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि आपके पर्सन जो आपके साथ जुड़े तो इसकी लाइफ पे एक इफ़ेक्ट पड़ा, इसके रिश्ते में इसका इफ़ेक्ट पड़ा, ये इसको लगता है
कि इसके रिश्ते में जो बीच बीच में परेशानियां आ रही हैं, इनके साथ भी सब कुछ अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है, बीच बीच में इनका रिश्ता भी खराब होता ही है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो इसको ये लगता है कि ये सब होता है आपके कारण। आप जो इनके साथ जुड़े, पास में जुड़े रहे या अभी भी जुड़े हैं, तो ये उसी का कारण होता है कि इनके रिश्ते में इसकी वजह से परेशानी आती है, क्योंकि ये इंसान का ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ रहता है, ये थर्ड पार्टी को लगता है। तो ये क्या कह रही है, थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि आपको आपका कर्मा मिले। आप जो इन दोनों के बीच आए हैं तो आपको आपके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से इनके रिश्ते में परेशानी आती है। और इस चीज़ को थर्ड पार्टी अच्छी तरह से समझती है गाइस कि आपके पर्सन अगर आपसे अलग भी हो चुके हैं तो भी इनका ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ रहता है, इसको ये अच्छी तरह से समझ में आता है। तो इसीलिए तो ये ऐसा है कि मेहनत कर रही है कि पूरी तरह से अब इनके दिमाग से आपको निकाल दिया जाए, ताकि ये इंसान ना आपके बारे में सोचे ना आपकी तरफ बढ़े। क्योंकि ये इंसान, और ऐसा सही भी है, आपके पर्सन आपको भूले नहीं है, ये आपको मिस भी करते हैं किसी तरह से। इनकी इच्छा ये है कि आपके साथ रिश्ता सही हो जाए, भले ही वो थर्ड पार्टी में जाके अटक तो गए हैं, लेकिन वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इच्छा यही है कि आपके साथ इनका रिश्ता सुधर जाए। और ये अगर थर्ड पार्टी से निकल नहीं भी पा रहे हैं तो आप फिर भी इनके साथ रहें, इनके साथ लाइफ टाइम आप रहें, ऐसा ये चाहते हैं। ये अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी से ये निकल सकते हैं अगर प्रयास करें, तो इस चीज़ को भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि आप इनके साथ जुड़ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये आपके साथ खुश रहते हैं। भले ही थर्ड पार्टी की तरफ ये बढ़ गए, लेकिन ये खुश उनके साथ नहीं दिखाई देते। ये भले उनके कंट्रोल में भी हैं, उनके हिसाब से चल भी रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है ये इंसान। इनकी खुशी आपके साथ है, इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो थर्ड पार्टी का शक है वो कहीं ना कहीं सही भी है कि ये इंसान आज भी आपको नहीं भूले हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो वही सब चल रहा है, और इनके रिश्ते में अभी तो ठीक है, अभी कोई परेशानी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीच बीच में इनके रिश्ते में भी समस्या आती ही रहती है। हमेशा ये लोग साथ प्यार से रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़े इनके बीच भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इसीलिए चाहती है कि आप पूरी तरह से इनके रास्ते से हट जाएं। तो इसीलिए क्या है, आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, आपके पर्सन को भड़काया भी जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि कभी आपकी तरफ ना बढ़े। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी तरह से थर्ड पार्टी का साथ छोड़ने के बारे में भी ये नहीं सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकलने के बारे में भी ये नहीं सोच रहे हैं। वो तो खुद ही अटक गए हैं वहाँ जाकर, और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है अभी वहाँ से निकलने का। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं, जो आपके साथ रिश्ता ख़राब हो गया इसको ठीक किया जाए और फिर से आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। तो यहाँ पर इनकी अभी एनर्जी ऐसी है। और थर्ड पार्टी का तो वही है, अपना फ़ायदे के चक्कर में जो भी करना पड़े उसको, उस चीज़ का डर नहीं है कि कल को इसकी सज़ा मिलेगी। अभी वो ऐसा है कि अभी का देख रही है कि अभी उसकी लाइफ में सब सही रहना चाहिए और ये इंसान उसके काबू में रहना चाहिए, और आप पूरी तरह से उसकी लाइफ से, उसके और आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ से आप पूरी तरह से हट जाओ, ऐसा वो चाहती है। तो आप यहाँ पर सावधान रहिए, और अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो दूर रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए जो आपकी चीज़ है वो कहीं जाने वाली नहीं है। वो इंसान अगर आपके लिए बना है तो घूम फिर कर वो आपकी तरफ बढ़ेगा ही, और अभी भी उनका ध्यान आपकी ही तरफ है। रह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, मिस करते हैं आपको, और आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहे रीडिंग है आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।